गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, गुड। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चों का मैं अपने इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूं। हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी हम टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। अब क्योंकि फेस टू फेस तो लॉकडाउन के बाद मिलेंगे, बट अपनी आगे की सभी क्लासेस को वीडियो फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में आया कि जिनसे आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। तो माई सेल्फ सुधीर राघव एंड आई एम टेकिंग अकाउंट्स क्लासेस सिंस 1998। और बच्चों, मैं ट्राई सिटी के कई स्कूल्स में एज अ विजिटिंग फैकल्टी, एज अ गेस्ट फैकल्टी लेक्चर्स लेने जाता हूँ। एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आई एम अ गेस्ट स्पीकर ऑन ऑल इंडिया रेडियो, ऑथर ऑफ अ अकाउंटेंसी वर्कबुक। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन की। डिटेल इंट्रोडक्शन जब हम मिलेंगे तब करेंगे। तो अब हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि चलो सर थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को, जो 11th क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सभी इंटरेस्टिंग है, अकाउंटेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और जो टर्म यूज होंगी वो हमारे रूटीन की टर्म होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इंट्रोडक्शन, हमारी डिटेल इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, बाद में करेंगे। नाउ द टाइम टू स्टार्ट अ सिलेबस। इसमें बच्चों हम सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे आज, हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अकाउंटेंसी क्या है, इसमें हम क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग क्या, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है। वैसे तो हम जब भी अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद द नेशनल एंथम, बट चलो अभी हम सभी फेस टू फेस में नहीं हैं, आप वीडियो फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा नेशनल एंथम यानी कि नेशनल एंथम के साथ जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं वो हमारी पेंडिंग रहेगी। जब हम मिलेंगे तो हम कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है और आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ, सर ये अकाउंटेंसी क्या है? देखो बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसे अकाउंटेंसी नाम दिया गया, लेकिन हम रूटीन में इसे यूज़ करते हैं तो अकाउंटिंग, अकाउंट्स ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। आपने भी सुना होगा कि कॉमर्स में एक सब्जेक्ट अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, बट मेन इसका जो नाम है वो है अकाउंटेंसी। एक्चुअल नेम इसका अकाउंटेंसी है। अब व्हाट इज अकाउंटेंसी? देखो, अकाउंटेंसी नॉलेज है। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ होल। सबकी नॉलेज को कंपाइल कर दें, इट बिकम अकाउंटेंसी। हम बड़े आराम से स्टेप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया? अकाउंटेंसी इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट, इज ऑल्सो यूज अकाउंट्स, अकाउंटिंग एक्सेट्रा, बट नेम क्या है सब्जेक्ट का? अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ होल और नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो ये बुक कीपिंग वर्ड क्या है बच्चे, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं। चलिए सर, देखो बच्चों, मुझे भी आपको पहले बुक कीपिंग समझाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बुक कीपिंग समझाऊं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, हम तैयार हैं। जैसा कि बेटे आपको बताया कि हम सब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 का अकाउंट्स। मैंने जानबूझकर एक वर्ड लिया यहाँ पे, वर्ड अकाउंट्स। मैंने कहा था सब्जेक्ट का नाम तो अकाउंटेंसी है, पर हम रूटीन में क्या यूज़ करते हैं? अकाउंट्स, अकाउंटिंग, तो मैंने भी अकाउंट लिख दिया। देखो बच्चों, अब आगे से मैं कई बार प्यार से अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखूंगा। कई बार हम भी बच्चों प्यार से, हमारे पेरेंट्स हमें निक नेम से बुला लेते हैं। कई बच्चों के घर में निक नेम होते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमने भी अकाउंट्स का निक नेम बना दिया, A/C है। कहेंगे अकाउंटेंसी, बट लिखने में इसको A/C, यानी अकाउंट्स को ही शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ। अब सबसे पहले हमारे मन में सवाल अराइज हुआ, सर क्या है अकाउंट्स?
मीनिंग को हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सर मीनिंग से पहले? हाँ बेटे, मीनिंग से पहले। अकाउंट्स इज कंसर्न विद द बिजनेस। अकाउंट्स इज कंसर्न विद द बिजनेस। सर ये बिजनेस क्या होता है? देखो बेटा, हम कोई भी काम करें फॉर प्रॉफिट, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, उसे बिजनेस नाम दिया गया। बेटे हम कोई भी काम करें, देखो सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। मैं भी अभी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखो, सभी काम करते हैं। अब हम उस काम करने को, उस वर्किंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, ये हालांकि ये आपने छोटी क्लासेस में इकोनॉमिक्स में 9th क्लास में भी शायद जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा होगा, तो हम अपनी सभी वर्किंग को या काम करने को या सभी ट्रांजैक्शंस को जो भी हम करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फॉर मेकिंग प्रॉफिट, जैसे कि नाम दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और एक वो जो नॉन इकोनॉमिक रहेंगी, जैसे आपका घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, अपने छोटे ब्रदर सिस्टर की हेल्प करना, घर के काम में मम्मा पापा की हेल्प करना, इन सब के बदले आप उनसे कुछ चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि सभी पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, वो घर में अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा है, अपने बच्चे की हेल्प भी कर रहा है काम में, घर के कामों में हेल्प भी कर रहा है, और साथ ही वो दुकान भी चला रहा है। आई थिंक आपको दुकान भी चला रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जो भी हम काम करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट मोटिव से, उसे नाम दिया गया बिजनेस। तो अकाउंट्स बताओ किससे कंसर्न हुआ? बिजनेस से। और बिजनेस क्या है? हमने बिजनेस वर्ड जरूर सुना है। हमें याद है जब हम स्कूल में गए थे तो मैम ने पूछा था बच्चों से इंट्रोडक्शन दो, तो बच्चे खड़े हुए और पूछा, मैं भी पूछूंगा जब आप मुझे मिलेंगे फेस टू फेस, तो मैं भी पूछूंगा। तो आपसे पूछा, हाँ जी बताओ आपका नाम क्या है? माई सेल्फ मिस्टर एक्स। ओके, आपके पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपके पापा क्या करते हैं? आप बताओ मिस्टर वाई। मेरे पापा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, बस पकड़ लो वर्ड। क्या है ये बिजनेस? वो उन एक्टिविटीज में डील करते हैं जो एक्टिविटीज प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं बेटा। मींस अकाउंट्स कंसर्न विद द बिजनेस, एंड बिजनेस क्या है? जो भी हम एक्टिविटी करें, जो भी हम ट्रांजैक्शन करें, जो भी हम काम करें फॉर प्रॉफिट इज अ बिजनेस। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे मैंने अभी पीछे एक शॉपकीपर का एग्जांपल दिया आपको, हम उसी एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपको मीनिंग क्लियर होगा। हम इस एग्जांपल से कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे आज अपनी फर्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले आप आइए, आपको ये स्लाइड दिख रही होगी बच्चों? हाँ बिल्कुल दिख रही है सर हमें। देखो इस स्लाइड में सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी, ये स्लाइड आपको दिख रही होगी बच्चों? हाँ दिख रही है सर बिल्कुल। देखो मैंने इसमें शॉपकीपर यानी सेलर का एग्जांपल लिया और एक कस्टमर यानी बायर का एग्जांपल लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर शॉपकीपर बायर को कोई गुड्स सोल्ड करता है, कोई सामान बेचता है, गुड्स सोल्ड, गुड्स बोलते हैं बेटे सामान को, कमोडिटी को, जो वो डील कर, जिसमें वो डील करता है। तो एक शॉपकीपर ने एक सामान बेचा बायर कस्टमर को, तो जल्दी बताओ कस्टमर शॉपकीपर को क्या देगा? तो शॉपकीपर ने उसे गुड्स दी, तो बताओ कस्टमर शॉपकीपर को क्या देगा? सर दुआएं देगा। नहीं बेटे, दुआओं से थोड़ी काम चलता है बेटे। दुआएं भी ठीक है, बट क्या दुआओं से घर चलेगा? तो बताओ बच्चों, तो कस्टमर शॉपकीपर को क्या देगा? ब्लेसिंग्स के अलावा बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों ने, सर वो कैश देगा, मनी देगा। हाँ हाँ, कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं सर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। बेटे
ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें या फिजिकल फॉर्म में दें, दिया ना। कस्टमर ने शॉपकीपर को गुड्स के बदले ऑन कंसीडरेशन पेमेंट की ना बेटा। अब ये बताओ शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में क्या हुआ? लो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर दोस्ती हो गई। ओहो बेटा, शॉपकीपर ने कस्टमर को सामान सोल्ड किया है फॉर प्रॉफिट मोटिव से, फॉर प्रॉफिट मोटिव से, दोस्ती नहीं की बेटा। आपने देखा ना कि शॉपकीपर ने उसे गुड्स सोल्ड की तो उसने क्या दिया बदले में? कैश या मनी दी। इट मीन्स दोस्ती नहीं हुई बेटे। शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन हो गई बेटे, राइट? एक ट्रांजैक्शन हुई। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये इकोनॉमिक थी या नॉन इकोनॉमिक थी? अगर तो शॉपकीपर ने कस्टमर से प्रॉफिट कमाया होगा तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी। अगर शॉपकीपर ने उसे सामान फ्री में दिया तब हम कह सकते हैं कि वो नॉन इकोनॉमिक थी। पर शॉपकीपर, कस्टमर शॉपकीपर का बच्चा नहीं है, फ्रेंड नहीं है, वो कस्टमर है, वो एक क्लाइंट है। देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल में आपको मैंने समझाया कि शॉपकीपर ने गुड्स दी। आप एग्जाम्पल लेके चलो कि जो शॉपकीपर ने गुड्स दी उसका प्राइस था, सपोज उसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी। ये तो इसे पता है ना, ये कॉस्ट 100 रुपीज़ इसे पता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब ये शॉपकीपर 100 रुपये की गुड्स को कस्टमर को देगा तो ये कस्टमर को 100 रुपीज़ में देगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही देगा, या 100 रुपये से कम 90 या 80 पे देगा, या ये 100 से ज़्यादा में देगा? चलो इस एग्जाम्पल में, चलो मैं शॉपकीपर बन जाता हूँ, आप कस्टमर बन जाओ। ये बताओ बच्चों, अगर मैंने 100 रुपीज़ की गुड्स को, मुझे पता है वो गुड 100 रुपीज़ की, अगर मैं उस 100 रुपये की गुड्स को आप सभी को 100 में बेचता हूँ, 100 में सोल्ड करूँ बेटा, तो क्या आप मुझे अच्छा बिजनेसमैन कहेंगे? नहीं ना। अगर मैं 100 की गुड्स को 100 में सोल्ड कर, तो मैंने प्रॉफिट क्या कमाया? गॉट इट? काम तो मैं प्रॉफिटली कर रहा हूँ ना बच्चों। जो मेरी शॉप है, मेरा जो बिजनेस है, उसके भी तो खर्चे हैं। टू मीट द एक्सपेंसेस आई नीड प्रॉफिट। 100 रुपीज़ की कॉस्ट, इफ आई सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, तो मैंने प्रॉफिट क्या कमाया? तो क्या आप मुझे अच्छा बिजनेसमैन कहेंगे? नहीं ना। अच्छा बिजनेसमैन जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, यही मतलब हुआ ना। नंबर 2, अच्छा अगर मैंने 100 रुपये की गुड्स को आपको 90 में सोल्ड किया तो क्या मुझे अच्छा कहेंगे? ओ देखो बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपको बहुत अच्छा कहेंगे, आप बेचो तो सही। बेटा मैं बिजनेसमैन हूं, लॉस क्यों सहूंगा बेटा जानबूझकर? अगर मैं 100 रुपये की गुड्स को 90 में सोल्ड करता हूं बेटा, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ? तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? विदाउट प्रॉफिट बिजनेसमैन या बिजनेस कांट सर्वाइव, नहीं कर सकता, बिकॉज उसके अपने एक्सपेंसेस हैं। टू मीट द एक्सपेंसेस ही मस्ट रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तभी एक्सपेंस वो पे करेगा, अपने खर्चे पे करेगा वो। तो अब क्लियर हो गया कि अगर मैं 100 रुपये गुड्स को 100 में सोल्ड करता हूं तब भी बिजनेसमैन अच्छा नहीं हूं। और मैं क्यों सोल्ड करूंगा 100 रुपीज में? मैंने तो आपसे प्रॉफिट कमाना है, और 90 में भी नहीं। अच्छा ये बताओ, आपको मैंने ऑप्शन दी, एज अ बिजनेसमैन 100 रुपये की गुड्स को मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं कि मैं 3 प्राइस में से किस प्राइस पे सोल्ड करूं। ऑप्शन 1 90, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 100, ऑप्शन 3 120। ऑप्शन आपके लिए है, तो बताओ बेटे मैं किस पे सोल्ड करूंगा? यस, वेरी गुड। तो आप बच्चों का मुझे आंसर आ गया, सर हम 120 पे सोल्ड करेंगे। आप बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया कि सर आप बिजनेसमैन हैं, ऑब्वियसली आपका काम है गुड्स को प्रॉफिट पे सोल्ड करना, तभी आप सरवाइव करेंगे, तो इसलिए आप 120 में सोल्ड। यानी अब आप मुझे बताओ, अगर 100 रुपये गुड्स थी और मैंने कस्टमर को सोल्ड किया 120 में,
तो इसमें 20 रुपीज का क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो और जहां बेटे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाए, याद है बच्चों आपको, जहां प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाए, मैंने क्या कहा था, जहां प्रॉफिट इन्वॉल्व हो वो क्या बन जाता है? हमारा बिजनेस। तो अब ये बताओ मुझे कि अब जो ये ट्रांजैक्शन थी, ये ट्रांजैक्शन, अब ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों, अब ये क्या बन गई? ये बन गई बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या बन गई जरा बताओ? ये बन गई बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर पॉइंट? ये क्या बनी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर पॉइंट? तो यहां तक आपको सर ने क्या समझाया? नंबर 1, अकाउंट्स इज कंसर्न विद डैश। क्या फिल करोगे? बिजनेस। वेरी गुड। अकाउंट्स इज कंसर्न विद द बिजनेस एंड बिजनेस इज कंसर्न विद डैश। अब क्या फिल करोगे? बिजनेस इज कंसर्न प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट। हमारे इस एग्जाम्पल में मैं कौन था? कस्टमर। आप कौन थे? नहीं बच्चों, हमारे इस एग्जाम्पल में मैं कौन था? शॉपकीपर, बिजनेसमैन या सेलर। आप कौन थे? कस्टमर, बायर। क्लियर? तो मैंने आपको गुड्स सोल्ड की। जब मैं आपको गुड्स सोल्ड करूंगा एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेसमैन, तो आप मुझे क्या देंगे? ब्लेसिंग्स? नो नो, ब्लेसिंग भी दे देना बेटा, पर ब्लेसिंग के साथ आप मुझे क्या देंगे? मनी, कैश। गॉट इट? तो मैंने आपको गुड्स दी, आपने मुझे मनी दी, तो हमारे बीच में क्या हुआ? दोस्ती हो गई सर। हाँ बेटा, चलो वो तो हो गई। और ट्रांजैक्शंस हुई है बेटा, लेन देन हुआ हमारे बीच में। मैंने आपको गुड्स सोल्ड की, आपने मुझे कैश दिया, हमारे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन जनरेट हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मींस सिंपल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये डिसाइड करना है हमने। तो एक बिजनेसमैन जब अपने कस्टमर को सामान सेल करेगा बच्चों, तो वो प्रॉफिट पे करेगा या जिस प्राइस पे मैंने परचेज किया उस पे सेल कर दूंगा? प्रॉफिट पे ना। तो जब हम गुड्स को प्रॉफिट पे सेल करेंगे, अब यहाँ प्रॉफिट आ गया, तो आपको बताया था जहां प्रॉफिट आए इज कॉल्ड बिजनेस। तो इस हमारी और आपकी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट इन्वॉल्व हो गया। नाउ द ट्रांजैक्शन बिकम बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, अब अगर तो बिजनेस स्मॉल स्केल का है, हम बहुत कम ट्रांजैक्शंस करते हैं, दिन में 1-2 करते हैं, तो हम ओरल भी याद रख सकते हैं। बट अगर बिजनेस बड़ा है, हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, टाटा ग्रुप है, रिलायंस है ना, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा डे में होती है। एक दिन में वो 1 या 2 बार थोड़ी सेल आउट करते हैं, सेल परचेज करते हैं। 1000 lakhs में ट्रांस होती है बेटा उन लोगों की। हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, आप बताओ। अगर एक बिजनेसमैन को ये जानना है कि पूरे साल में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी उसने इंप्रूवमेंट करी, कितनी ग्रोथ करी, उसकी क्या परचेजेस थी, क्या सेल थी, अगर इन सब को जानना है, तो क्या उसे इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा? मेरा सवाल आपसे ही है। आप सब तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो आज ही, पहली क्लास में। जल्दी बताओ, तो क्या वो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा? यस, करेगा। वेरी गुड। तो वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा बेटे। क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा। और बस इस रिकॉर्ड करने को ही नाम दिया गया बुक कीपिंग। क्या नाम दिया गया? बुक कीपिंग। यानी मैंने अपने इस एग्जाम्पल से आपको बुक कीपिंग का मीनिंग सिखा दिया। हमने इस एग्जाम्पल से एक टर्म कंप्लीट कर ली, और एक नहीं 2 टर्म कंप्लीट करी है हमने। सर वो 2 कौन सी थी? एक तो बुक कीपिंग और एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन? If the transaction involve profit, it become business transaction. If transaction does not include profit, does not include profit motive, it is a simple transaction.
तो अब तक हमने क्या सीखा? नंबर 1, अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? A/C। अकाउंट किस, अब मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ, ठीक है? आप अपने आप जवाब देना, सब बच्चों ने, टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, अच्छा बताओ, अकाउंट्स सब्जेक्ट का एक्चुअल नेम क्या है? अकाउंटेंसी। हम इनके जो फैमिली नेम है उनसे क्या क्या बुलाते हैं? अकाउंटिंग, अकाउंट्स। अच्छा चलो ये बताओ, अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? डैश A/C। अच्छा, अकाउंट्स इज कंसर्न विद डैश बिजनेस, एंड बिजनेस इज कंसर्न विद डैश प्रॉफिट। और इसके एग्जांपल दिया था, याद है वो बिजनेसमैन, मेरा, आपका, कस्टमर एग्जांपल याद है आप सभी को? अभी तो किया है हमने। तो इस एग्जांपल में, हमारे इस एग्जाम में, हु इज शॉपकीपर, हु इज बिजनेसमैन? सर। एंड हु इज कस्टमर? स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको गुड्स सोल्ड की, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 रुपीज़। आपको सोल्ड कितने में किया? 120। इसमें क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। अच्छा, जब मैंने आपको गुड्स सोल्ड की और आपने मुझे कैश दिया तो हमारे बीच में क्या हुआ? दोस्ती नहीं बच्चों, ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट मोटिव भी इन्वॉल्व है, सो दिस ट्रांजैक्शन बिकम बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। तो बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक यानी अकाउंट्स की बुक्स, कीपिंग बुक्स मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या बना? इट इज एन आर्ट। हाँ, मेरे साथ रिवाइज कर लो। व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहीं से देखो मीनिंग बन गया। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बार रिपीट करें। यस, व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इट इज एन आर्ट ऑफ डैश, क्या भरोगे? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने 2 टर्म कर ली, बेसिक टर्म्स। एक आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन कर ली और एक आपने कर ली, और एक आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन कर ली और एक आपने बुक कीपिंग कर ली। क्लियर पॉइंट? हमने बेसिक टर्म्स के अंदर हमने फर्स्ट क्या किया? फर्स्ट हमने किया बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया हमने। नंबर 2 हमने क्या किया? बुक कीपिंग कर लिया हमने। चलो बच्चों, आप भी नोट्स बनाओ, नोटबुक है ना अपने पास? तो फर्स्ट हमने क्या किया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आप लिखेंगे, हाँ, यस, नोटबुक निकाल लीजिए, आप सब लिखो। हेडिंग थी आपके पास बेसिक टर्म्स। पहले टॉप हेडिंग लिखेंगे आप, +1 अकाउंटेंसी। अभी जो आपको पीछे डायग्राम दिया था वो आपने बना लिया होगा अपने पास, वो शॉपकीपर एंड वो कस्टमर वाला। नहीं बनाया तो बच्चे वो वीडियो को रिवर्स बैक करके आप बना लेंगे। अब हम टर्म्स लिखते हैं। हम कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का करेंगे, कुछ पार्ट आज कुछ थ्योरी करेंगे, आज हम कुछ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, कुछ हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे, ताकि हम दोनों तरफ से समझ लें कि सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है। बच्चों, ये सब्जेक्ट हमारी फर्स्ट क्लास के आसपास ही घूमेगा, यानी आप फर्स्ट क्लास से आप ये जज कर सकते हो कि इसमें आगे कैसे टॉपिक होंगे, इंटरेस्टिंग है, नहीं इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज मैं थ्योरी पार्ट भी कवर कराऊंगा आपको, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेंगे। मुझे पता है बच्चे थ्योरी को थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट बेटा मैंने शुरू में कहा था इट इज़ अ बेस, तो हमें थ्योरी भी कवर करनी है, बट हम थ्योरी बड़े इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे, आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले यस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यस, क्या था? इज द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व प्रॉफिट मोटिव। आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि जिस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व हो जाए, इट बिकम बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको गुड्स सोल्ड की तो मेरी इंटेंशन थी कि मैंने आपसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। वो अगर मुझे लॉस हो रहा है वो एक बात की बात है, बट जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कोई भी, तो हमारी इंटेंशन प्रॉफिट की होती है। हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं,
कोई भी लॉस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। लॉस हो जाए वो अलग बात है, बट हम बिजनेस लॉस के लिए स्टार्ट नहीं करते। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, these are those transactions which involve profit motive. Business transactions is also called economic activities. Clear? Yes. Number 2 था bookkeeping. तो bookkeeping क्या था? bookkeeping दो वर्ड है ना, book and keeping. It is an art of recording business transactions in the books of accounts. It is an art of रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन, कहाँ? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 2 टर्म करा दिए आपको। यस 5 टर्म करेंगे बच्चे, करें सर 5 टर्म जरूर कराना। हाँ बच्चों 5 टर्म्स करेंगे। तो 2 टर्म हो गई आपके पास। अब हम 3rd टर्म पे आप, लेकिन 3rd टर्म से पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। हाँ सर बिल्कुल करते हैं। ये बताओ, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, चलो हम और आप मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें। एग्जाम्पल है बच्चों। हाँ चलो फिर ठीक है सर, कर लेते हैं। तो बच्चों चलो हम और आप मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें, इसका नाम है CCD। सर ये क्या होता है? बेटा कैफे कॉफी डे। हम अपनी लोकल मार्केट में एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमने ये फ्रेंचाइजी जो ली, इसका नाम क्या था? CCD, कैफ़े कॉफ़ी डे का हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो आइडिया बड़ा अच्छा था कि हम और आप मिलके एक, हमारी लोकल मार्केट में कोई कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं है, तो हम सब ने, मैंने और आपने डिसाइड किया कि हम एक कैफ़े कॉफ़ी डे खोलते हैं। आप सब तैयार हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम सब ने प्लानिंग भी कर ली, आप भी तैयार हो गए बच्चों, मैं भी तैयार हो गया कि हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैफ़े कॉफ़ी डे खोलना है। सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से, आपके मेरे तैयार होने से क्या बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा? कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, फर्स्ट व्हाट वी नीड बच्चे से पॉजिटिव सोच। हाँ बेटा वो तो है ही है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस वो भी है, नॉलेज हाँ बच्चों वो भी है। वो बताओ जो मुझे मेन चाहिए। और क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो हमें क्या चाहिए? नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, हम लोग तैयार भी हैं। और क्या चाहिए? मनी। गॉट इट? ठीक है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल सर, अब समझ आ गया। तो लो बच्चों जल्दी बताओ ये कौन है? सर ये हमारे सर ही लग रहे हैं। नहीं बेटे मैं थोड़ी हूँ, ये तो एग्जाम्पल है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ये मिस्टर ए था। अब तो मुझे छोड़ दो बच्चों, हम मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और कैफ़े कॉफ़ी डे का बिजनेस स्टार्ट करेगा। उसने अपने दोस्त को भी साथ में मिला लिया। अब मैंने आपको भी छोड़ दिया, हम एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी का लेंगे। ठीक है सर, ये अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चों ए और बी ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और आपने भी बताया मुझे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे नीड मनी। क्लियर पॉइंट? तो उन्होंने अपनी पॉकेट से दोनों ने इन्वेस्ट किए। मुझे याद है 1 लाख रुपीस मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए थे, राइट, इन फॉर्म ऑफ कैश। उसने कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट किए, मतलब बिजनेस के लिए वो अपने घर से 1 लाख रुपीस लेके आया कैश में। कौन लेके आया? मिस्टर ए। क्लियर जी? यस। और मिस्टर बी की बात करें, मिस्टर बी 60,000 रुपीज तो मिस्टर बी कैश लेके आया था, और 40,000 रुपीज मिस्टर बी कंप्यूटर फॉर्म में इन्वेस्ट, क्योंकि मिस्टर बी का कंप्यूटर का शोरूम भी है। तो वो 40,000 के कंप्यूटर कैफे कॉफी डे में बिलिंग के लिए जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड होते हैं वो मिस्टर बी ने सप्लाई कर दिए। देखो बच्चों, हम कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करें या किसी और प्रॉपर्टी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर दें। अब आपको पता है कैफे कॉफी डे खोलने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए होंगे, क्योंकि बिलिंग काउंटर पे कंप्यूटर होते हैं। तो मिस्टर बी ने 60,000 कैश के टर्म में इन्वेस्ट कर दिए और 40,000 के उसने कंप्यूटर दे दिए, इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, अपने कैफे कॉफी डे के बिजनेस में। अब आप मुझे बताएं कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, या मेरा सवाल आपसे है
कि ए और बी ने जो बिजनेस में कैश और जो कंप्यूटर दिए उसे हम किस नाम से बुलाएंगे, उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल, तो उसे क्या नाम देंगे हम लोग, उसे नाम देंगे इन्वेस्टमेंट। उसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने कैफे कॉफी डे के बिजनेस में 1 लाख एंड 1 लाख इन्वेस्ट किए। मीन्स Mr. A invest rupees 1 lakh in form of cash and Mr. B invest rupees 60,000 in form of cash and 40,000 in the form of computers. Means total investment by A and B is rupees 2 lakh. Got it? Got the point बेटा? Yes. 2 lakh rupees दोनों ने मिला के इन्वेस्ट किया। तो बेटे कॉमर्स यानी हमारे कॉमर्स की टर्म में या अकाउंट्स की टर्म में जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं उसे नाम दिया गया कैपिटल। जो क्या नाम दिया गया उसको, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। हालांकि ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा पहले। तो कैपिटल क्या होती है जरा बताओ, हमने इस एग्जांपल समझ लिया। कैपिटल क्या है, इट इज द मनी। देखो जो उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किया था, इट इज द मनी। एंड मनी वर्थ, आपको याद होगा ए ने 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ मनी, बी ने 60,000 कैश इन्वेस्ट किया था इन फॉर्म ऑफ मनी, एंड बी ने याद करो 40,000 के कंप्यूटर इन्वेस्ट किए थे। इज कॉल्ड मनी वर्थ, इज कॉल्ड मनी वर्थ। तो रिपीट करें, व्हाट इज कैपिटल, इट इज द मनी एंड मनी वर्थ। दोबारा बेटो क्या था, इट इज द मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय, किसने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर को बेटे प्रोपराइटर भी कहते हैं। इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोपराइटर या ओब्लिक प्रोपराइटर, इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोपराइटर इनटू, कहां इन्वेस्ट किए थे, बिजनेस। तो रिपीट करते हैं, व्हाट इज कैपिटल, इट इज द मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर ओब्लिक प्रोपराइटर इनटू बिजनेस। ये आपका कैपिटल का मीनिंग कंप्लीट हो गया। आप नोट कर रहे हो ना साथ साथ, अब नोट करो। तो थर्ड टर्म आपने क्या कर ली, थर्ड टर्म हमने सर की कैपिटल। कौन सी टल, कैपिटल। क्या मीनिंग था कैपिटल का बच्चों, इट इज द मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर ओब्लिक प्रोपराइटर। क्लियर पॉइंट। तो हमने अब एक बार फिर हम हर पॉइंट के बाद रिवाइज भी कर रहे हैं बच्चों। थ्योरी को हम अभी लर्न कर लेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के लर्न करेंगे। यही मैं तभी आपसे कहा था कि आज हम थ्योरी भी टच करेंगे, न्यूमेरिकल भी, ताकि आप टीचिंग मेथड भी समझ लो, कंटेंट भी समझ लो, सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इसमें आगे फ्यूचर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक टर्म में क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व प्रॉफिट मोटिव। एंड व्हाट इज बुक कीपिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, A/C। अच्छा, अकाउंट किससे कंसर्न है, बिजनेस से। और बिजनेस क्या है, बिजनेस किससे कंसर्न था, प्रॉफिट मोटिव। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व प्रॉफिट मोटिव। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर पॉइंट, यस। द नेक्स्ट इज कैपिटल, द मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर, इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। आगे बढ़े, यस। तो हाँ 5 टर्म कर लेंगे, डोंट वरी, 5 टर्म हम कर लेंगे। बच्चे कह रहे 5 टर्म प्लीज करवा देना, बच्चों करवा के छोड़ूंगा 5 टर्म। तो फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपने कहा है उतना तो हम कवर कर ही लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अपने एक्सपर्ट दोस्त से पूछा था कि हमें कैफे कॉफी डे का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मिनिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा। उसने मुझे कहा था कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। ओके, अच्छा बच्चों एक बात बताओ,
हमने एक्सपर्ट से सलाह ली, हमारा एक नोन चार्ट अकाउंटेंट था, उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दी हमें, और उसमें लिखा हुआ था कि आपको मिनिमम 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। पर एक बात बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने मिलके टोटल अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 2 लाख ना। देखो बच्चों, 2 लाख इन्वेस्ट किए। अब ये मुझे बताना है आपने कि हमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी और ए और बी दोनों ने मिलके 2 लाख इन्वेस्ट किया। अब भी 3 लाख रुपीस की कमी पड़ रही है बच्चों। अब 2 ऑप्शन है, या तो जो ए और बी ने सपना देखा था कि वो एक बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे, कैफ़े कॉफ़ी देकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, या तो उस आइडिया को ड्रॉप कर दें। क्यों ड्रॉप कर दें? बिकॉज दे नीड 5 लाख और उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपीस थे, अभी भी 3 लाख रुपीस कम पड़ रहे हैं। तो अब 2 बातें हैं, या तो वो अपने आइडिया को ड्रॉप कर दें क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, या आप उन्हें कोई सलाह दें कि जहां से 3 लाख रुपीस का अरेंजमेंट हो जाए। मुझे पता है आप दे पाएंगे सलाह, तो जल्दी बताओ। शाबाश। अगर मैं और आप ही, ए और बी की जगह पे मैं और आप होते और हमने बच्चों मिलके एक कैफ़े कॉफ़ी डे का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखा था, तो क्या हम अपने उस सपने को, हम अपने ड्रीम को यूं ही छोड़ देंगे? छोड़ना तो पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपीस का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो बेटा छोड़ना पड़ेगा। नाउ टेल मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जहां से 3 लाख रुपीस मिल जाए हमें? बच्चे कह रहे सर फ्रेंड से लोन। बेटा फ्रेंड कहाँ देते हैं 3 लाख रुपीस का लोन? और वो इनसिक्योरिटी फील करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपीस? यस, वेरी गुड सर। आप फ्रेंड से मत लो, लेकिन आप बैंक से लोन तो ले सकते हो ना? यस बेटा, मैं ले सकता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा मुझे आंसर दिया आप सब ने कि सर आप बैंक से लोन ले लो। ओके बेटा, तो 3 लाख रुपीस का हम बैंक से लोन ले सकते हैं। बेटे 3 लाख रुपीस का हम बैंक से लोन ले लेंगे। बहुत अच्छा है, 3 लाख का बैंक से लोन लेंगे। तो लो बच्चों, 2 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट किए और 3 लाख का हमने बैंक से लोन ले लिया। मुझे आपने बताया था कि सर आपने अपने बैंक से लोन लेना है, तो 3 लाख रुपीस का हमें लोन मिल गया। अब देखो 2 लाख हमने इन्वेस्ट किए थे और 3 लाख का हमने लोन लिया। याद है ये 3 लाख रुपीस कहाँ से आए थे? ये लोन का अमाउंट था। तो अब हमारे पास 5 लाख रुपीस हो गए। अब हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अब हम अपने मार्केट में कैफे कॉफी डे खोल सकते हैं। पर एक फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, सर आप क्वेश्चन बड़े पूछते हो। बेटे मेरा काम ही क्वेश्चन पूछना है, पर आपका आंसर भी तो बताता हूं ना मैं आप लोगों को। ये बताओ कि जो हमने 3 लाख का लोन लिया था, क्या ये लोन इन फ्यूचर हमें रीपे करना पड़ेगा या नहीं? मतलब ये लोन जो हमने 3 लाख का बैंक से लिया था, क्या ये लोन हमें फ्यूचर में बैंक को वापस करना पड़ेगा कि नहीं? देखो बच्चे कह रहे हैं सर करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। यानी बेटा मुझे ये जो 3 लाख का लोन था, इट मीन्स दिस अमाउंट 3 लाख रुपीज हमें फ्यूचर में बैंक को वापस करना पड़ेगा। और जो आपको अमाउंट फ्यूचर में अभी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो अमाउंट आपने किसी को फ्यूचर में देना है, फ्यूचर में पे करना है, एंड दैट इज कॉल्ड इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज कॉल्ड liabilities. 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 Now what is liabilities? It is the money which we liable, we means business. It is the money which we liable to repay in future. किसको? To outsider. That is bank, maybe friend, maybe parents, जिनसे भी लोन लिया है हमने. It is the money which we liable to repay in future. तो ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको समझा दी। अब लिखते हैं हम इसको, नेक्स्ट टर्म को भी आप नोट भी करेंगे। नंबर 4, लाइबिलिटीज, LIABILITIES, लाइबिलिटीज। तो क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? इट इज द मनी विच लाइबल टू रीपे इन फ्यूचर, लाइबल टू रीपे इन फ्यूचर टू outsiders, to outsider,
एग्जाम्पल क्या है, किसको वापस करना है? फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, फ्रेंड्स लोन, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करने हैं फ्यूचर में, कोई खर्चे हैं जो आपने फ्यूचर में पे करने हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल। और बाकी डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे इनको। तो व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द मनी विच लायबल टू रीपे इन फ्यूचर टू आउटसाइडर। इट इज इंपॉर्टेंट, टू आउटसाइडर। हमने जो बिजनेस से बाहर पे करना है। CCD हमारा बिजनेस था, A और B दो उसके पार्टनर थे, उनका बिजनेस कॉफी डे बिजनेस था उनका, जो उन्होंने आउटसाइडर को पे करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, बैंक लोन है या फ्रेंड्स लोन है या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने पे करना है, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब अभी तक पे नहीं किया, जो पे करना है, फ्यूचर में पे करना है, इज कॉल्ड लायबिलिटीज। क्लियर? तो 4 टर्म कर ली हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया हमने, बुक कीपिंग कर ली हमने, कैपिटल कर ली और लायबिलिटीज कर ली। ठीक है, अब देखो, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टर्म करें, 4 टर्म में कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो 5 लाख रुपीज हमारे पास इकट्ठे हो गए, 2 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसमें कुछ कंप्यूटर भी थे, और हमने 3 लाख का लोन लिया, तो टोटल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हम इस इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे? लो भाई, बच्चे कहने से पार्टी कर लेते हैं। बच्चों, पार्टी बाद में करेंगे, पहले हम कुछ टॉपिक तो कवर कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, कैफे कॉफी डे हमने बिजनेस स्टार्ट करना है हमने, और 5 लाख रुपीज हमें टोटल हमारे पास आए, जिसमें से 2 लाख हमने इन्वेस्ट किए जो कैपिटल थी, 3 लाख लोन लिया हमने, तो टोटल 5 लाख रुपीज हमारे पास आ गए। अब आप मुझे ये बताओ, इस 5 लाख का हम क्या करेंगे? नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं करेंगे, नहीं, पार्टी नहीं करेंगे। इस 5 लाख का हम क्या करेंगे? बिजनेस के लिए करना है बच्चों। सर, हम इससे इक्विपमेंट परचेज करेंगे। वेरी गुड बेटा, बड़े ज्ञान है बच्चों, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हमारे, तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हमारे। यस, इक्विपमेंट परचेज करेंगे, इससे हम फर्नीचर परचेज करेंगे, इससे हम मशीनरी परचेज करेंगे, इससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। वेरी गुड बच्चों, इससे हम स्टाफ हायर करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये इक्विपमेंट परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? एनीथिंग विच वी बाय फॉर यूज इन बिजनेस। रिपीट, एनीथिंग विच वी बाय फॉर यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। अब सर ये क्या हो गया? बेटा घबराओ मत, ये न्यू नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एनीथिंग विच वी बाय फॉर यूज इन बिजनेस। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? यूज इन बिजनेस। जो भी कुछ हम बाय कर रहे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इज कॉल्ड एसेट्स। इसके एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल हैं, ये मैंने तो बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, लाइक फर्नीचर परचेज किया, मशीनरी परचेज की हमने, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब परचेज किए, और बहुत एग्जाम्पल हैं। आप अपने घर में देखो, हमने गाड़ी परचेज, हमारे घर में गाड़ी है, कार है, हम उसे यूज़ करते हैं, हमारी एसेट है। हमारे घर में फर्नीचर है, हम उसे यूज़ करते हैं, वो हमारी एसेट है। फ्रिज है, टीवी है, इक्विपमेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, घर, इवन घर है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमारी एसेट है। मीन्स प्रॉपर्टीज़, जो हमारी प्रॉपर्टी हैं, जो हमारे घर की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, वो घर की एसेट्स हैं। और जो प्रॉपर्टी हम बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज कर रहे हैं, जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इज कॉल्ड बिजनेस एसेट्स। वो बिजनेस की एसेट्स हैं। तो बताओ एसेट्स क्या हुई? एसेट्स में क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ पे आएंगे नंबर 5, एसेट्स। तो एसेट्स क्या होती हैं? एनीथिंग विच वी बाय फॉर यूज इन बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल, यूज इन बिजनेस। कि जो भी हम कुछ बाय करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जिनकी हेल्प से हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इज कॉल्ड एसेट्स। सर इसके एग्जांपल देंगे कुछ? हाँ बच्चों, इसके एग्जांपल लो। फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब हमारी एसेट्स हैं बच्चों। इवन जो कैश की फॉर्म में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कैश भी हमारी एसेट है। तो हमने 5 टर्म्स करी। तो मैंने पार्ट 1 में आपको थ्योरी को करवाया। तो सबसे पहले अब फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पे चले जाएंगे।
तो करें न्यूमेरिकल फर्स्ट थ्योरी रिवाइज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया +1 अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम आज पार्ट 1 में थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। और थ्योरी में हम क्या डिस्कस करें? वी आर डिस्कसिंग बेसिक टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी accounts is concerned with the dash business and business concerned with the dash profit। और वो एग्जांपल याद है वो जिसमें मैं बिजनेसमैन था, आप कस्टमर थे, मैंने क्या दिया आपको? सामान बेचा, गुड्स बेची, आपने मुझे क्या दिया? मनी। हाँ, ब्लेसिंग्स भी दी होंगी, मनी दी। तो जब मैंने आपको गुड्स सोल्ड की, आपने मुझे मनी दी, तो हमारे बीच में क्या हुआ? सर आज दोस्ती होगी हमारे बीच में। बच्चों, हमारे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई, एक लेन देन हुआ। क्या बेटा, मेरा जो मोटिव था, इफ़ आई एम अ बिजनेसमैन, इफ़ आई एम अ शॉपकीपर, तो मेरा मोटिव प्रॉफिट का है नहीं है? है ना? तो बस अगर मोटिव प्रॉफिट है तो दिस ट्रांजैक्शन इज बिकम बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट टर्म कर ली। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सेकेंड टर्म कर ली। बुक कीपिंग क्या थी? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड टर्म, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव सोच, वो तो है ही है बेटा, कॉन्फिडेंस वो भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और क्या चाहिए? मनी। मीन्स द मनी एंड मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये भी कर लिया। व्हाट इज लायबिलिटी? which we liable to repay in future, which we liable the money which we liable to repay in future to outsider। किसी से आपने लोन लिया, किसी से आपने उधार पैसे लिए, तो आपको वापस करने पड़ेंगे, इट्स अ लायबिलिटी। जिस फॉर एग्जांपल बैंक लोन, फ्रेंड्स लोन वगैरह वगैरह। एंड व्हाट इज एसेट? एनीथिंग which we buy for use in business। हम कुछ भी बाय करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, इज कॉल्ड एसेट। सर, क्या आप हमें अभी एट प्रेजेंट कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बच्चों, देखो मेरे पास कॉलर माइक है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ये मेरी एसेट है, ये मेरी एसेट है। अच्छा, और सर कोई और एग्जांपल? यस बच्चों, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ अभी, मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ अभी, मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ अभी आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिए, ये सब मेरी एसेट है क्योंकि मैं इनको यूज कर रहा हूँ बिजनेस में। सर कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल दोगे? यस बच्चों, आपका नोटबुक है, वो आपकी एग्जाम्पल, वो आपकी एसेट है। पेन है आपके पास, टेबल पे बैठे हो, टेबल चेयर आपके पास है इस समय, जिस चेयर पे आप बैठे वो आपकी एसेट है, पेन आपकी एसेट है, ये सब आपकी एसेट है बच्चों। तो ठीक है, ये 5 टर्म्स आपको लिखवाई, बेसिक टर्म्स। तो इन 5 टर्म्स को आपने अपनी लैंग्वेज में लिख के मुझे भेजना है। कैसे भेजेंगे सर हम? नोटबुक पे लिख के बच्चों, नोटबुक पे लिखोगे पहले आप बेसिक टर्म 5 को, फिर उसकी इमेज पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं चेक कर लूँगा। हमें ये देखना है कि आपको कितना समझ आया। तो चलो, हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया, बेसिक टर्म्स कर ली। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं? हाँ सर आ जाओ। तो चलो, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अच्छा बेटा, एक मेरा क्वेश्चन है। अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे बच्चों, थ्योरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है, बताओ मैं ये क्या बना रहा हूँ? सर ये स्क्रीन बन गई, इसमें कुछ बटन्स भी हैं, अच्छा, वो एंटीना भी है। ये क्या बना रहा हूँ बच्चों मैं? ये सर आपने ओल्ड वर्जन का मोबाइल फ़ोन बना दिया। यस बच्चों, ये थे ना पुराने टाइम में नोकिया के मोबाइल आते थे, मैंने वो बना दिया, है ना? तो ये क्या है? नोकिया का मोबाइल है। और बच्चों, मैं आपका सर नहीं हूँ आज। सर फिर क्या हो? बेटे, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ मर्चेंट। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी मोबाइल की शॉप है। देखो बच्चों, ये मेरी मोबाइल की शॉप है, ये मेरे मोबाइल की शॉप बन गई है। इसमें लिख देता हूँ मैं सुधीर सर मोबाइल शॉप। ये मेरी मोबाइल शॉप थी और मैं मोबाइल्स में डील करता हूँ। क्लियर पॉइंट? आप मुझे एक बात बताएंगे, अब एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से बताना मुझे। मेरा मोबाइल का बिजनेस था। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अपने ये मोबाइल फ़ोन मुझे पड़ा था, इसकी कॉस्ट प्राइस थी, दिस इज द केस 1,
मैं पहले आपसे केस 1 पूछूंगा। मुझे ये मोबाइल फ़ोन पड़ता है, कॉस्ट इसकी मुझे 1000 पड़ती है। तो अगर मैंने अपने कस्टमर को सोल्ड किया, मैंने अपने क्लाइंट को सोल्ड किया इसे सपोज 1200 रुपीज़ में, तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ। ओके, अब केस 2। अब मेरे पास एक नया वर्जन मोबाइल का और आ गया, और ये बड़ा मोबाइल है, देखो ये बड़ा मोबाइल है। ओके, ये मोबाइल मुझे पड़ा 2000 का, और मैंने इसे सोल्ड कर दिया सपोज करो 3000 में। अब बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, देखते हैं। 2000 का मोबाइल मैंने परचेज किया और 3000 मैंने उसको सोल्ड कर दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 500। कम ऑन पुत्र जी, यस 1000। तो 1000 मुझे प्रॉफिट हुआ। अब एक और क्वेश्चन, एक और मुझे एक नया आईफोन एप्पल का फ़ोन आया S12। ये तो आया ही नहीं सर अभी, चलो जस्ट एग्जाम्पल, एक नया फ़ोन आया है, तो मैंने उसे सोल्ड किया अपने कस्टमर को 50,000 में, मैंने उसको सोल्ड कर दिया, सेलिंग प्राइस। जल्दी बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं बेटे, मैंने क्या कंफ्यूज किया? मैंने एक मोबाइल को 50,000 में सोल्ड किया, आप मुझे प्रॉफिट बताओ। बताओगे? प्रॉफिट बताओ। सर आपने हमें उसकी कॉस्ट प्राइस तो बताई नहीं। अगर आप हमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं बताओगे तो हम प्रॉफिट कैसे बताएं? बिकॉज प्रॉफिट बताने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होती हैं। क्या बच्चों? एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। कितने का वो परचेज किया, कितने में वो सोल्ड किया, आप तभी कंपेयर करोगे ना जब आपका दोनों वैल्यूज होंगी। मैंने अपने एग्जांपल में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया पर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, ये तो अनर्थ हो गया बेटा, अन्याय है बेटा। चलो मैं बताता हूं। तो आओ आज हम डिस्कस करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि जो हमने गुड्स सोल्ड की थी, जो मोबाइल सोल्ड किया था, उसकी कॉस्ट क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुत्र जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि जो हमने गुड्स सोल्ड की थी, जो हमने गुड्स सोल्ड की थी उसकी कॉस्ट क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो करें शुरू। तो आप सब भी अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लिया आप सब ने? चलो बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मेट है। हालांकि ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अगर हम फॉर्मेट से करेंगे थोड़ा हमें इजी लगेगा और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं वो क्या फॉर्मेट था। आपने इस तरह से एक फॉर्मेट लगाना है। अकाउंट्स में बेटे फॉर्मेट्स बहुत लगते हैं। अकाउंट्स में, अकाउंट्स इंटरेस्टिंग है, टेबल्स फॉर्मेट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि इट इज़ एन आर्ट। अभी जब बुक कीपिंग इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है। हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो उसके एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करेंगे, तभी नाम दिया बुक कीपिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चीज़ों को। तो सबसे पहले बड़े कॉलम में आप लिखेंगे पर्टिकुलर, इसमें डिटेल आएगी बच्चों आपकी, और यहाँ पे अमाउंट, ऐसे हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप हेडिंग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। सर ये स्टॉक क्या होता है? बच्चों जो हमारे पास गोडाउन में गुड्स पड़ी हैं उन्हें स्टॉक का नाम देते हैं, उन्हें स्टॉक बोलते हैं। द गुड्स लाइंग इन गोडाउन और अवेलेबल फॉर सेल, अभी बिकी नहीं है, जो है हमारे पास अवेलेबल है, इज कॉल्ड स्टॉक, वो हमारा स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या? आओ समझाता हूँ बच्चों मैं आपको ओपनिंग स्टॉक क्या है। मैंने क्या कहा था बच्चों, मेरा बिजनेस किस चीज़ का है? आई एम मोबाइल मर्चेंट, मेरा मोबाइल की शॉप है। आपको मैं बता दूं बच्चों, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 को। जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त मेरे पास 1000, मेरे पास सिर्फ 100 मोबाइल पीसेस थे। फिर मैंने 100 और परचेज़ कर लिए, फिर मैंने 200 परचेज़ किए, फिर मैंने उसमें से 50 सोल्ड कर दिए। ये चलता रहा बेटे। मैंने बिजनेस स्टार्ट 1 जनवरी को किया था, फिर परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, पूरे साल चलती रही बेटा। थ्रू आउट द ईयर मैं कुछ परचेज करता रहा, कुछ सेल, मेरा पूरे साल मेरा ये सिस्टम चलता रहा। एट द एंड ऑफ द ईयर
जब हम 31 दिसंबर 2019 को जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, ये जानने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, वी क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी फाउंड दैट कि हमारे गोडाउन में सिर्फ अभी 50 पीसेस पड़े हैं, मतलब सिर्फ मोबाइल के 50 पीस बचे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन वी स्टार्ट आवर बिजनेस, जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, एट दैट टाइम हमारे पास कितना स्टॉक था? शुरू यानी 1 जनवरी को कितना स्टॉक था हमारे पास, याद है आपको? 100 मोबाइल का। क्लियर? और जिस दिन एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस व्हेन वी क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस समय हमारे पास कितना स्टॉक था, कितने मोबाइल पीस पड़े हुए थे? यस, वेरी गुड, 50। और आपको मैं क्लियर करूं बेटे, जो मोबाइल की जो कॉस्ट थी दैट इज 1000। तो आप मुझे बताएं कि 100 पीसेस से जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद 100 पीसेस और एक पीस की कॉस्ट थी 1000, तो बच्चों टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1 लाख। क्लियर पॉइंट? दिस 1 लाख इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। क्लियर पॉइंट? आप समझ आ गया होगा कि जो स्टॉक हमारे पास स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डे था इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना स्टॉक बचा हुआ है? 50 मोबाइल पीसेस बचे हुए हैं और एक मोबाइल की कॉस्ट 1000 रुपीज़ थी बच्चों। तो 50,000, ये 50,000 जो आया, ये क्या बना? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या बना? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग का स्टॉक, क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग का स्टॉक, एंड का स्टॉक। एक और चीज़, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के बीच में क्या आता है? सेल परचेज। पूरे साल जो आपने सेल परचेज की वो बीच में आती है, स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टॉक एंड विद क्लोजिंग स्टॉक। तो बिजनेस शुरू किया, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था। क्लियर बच्चों? यस। और इम्पॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा। तो सर आपने इतना लंबा एग्जाम्पल क्यों दिया? बेटे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए दिया मैंने एग्जाम्पल। पर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसे उस फॉर्मेट में जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में पुट करना है। तो आओ पुट करते हैं। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था 1 लाख रुपीज़, ये हमने पुट कर दिया। क्लियर पॉइंट? तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। बच्चों आपने फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे बनाना है, ऐड ADD डॉट अंडरलाइन ऐड। इसमें बच्चों ऐड करते हैं नेट परचेजेस। हमने कितना और परचेज किया? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस। सर ये हमने परचेज वर्ड तो बहुत बार सुना है, मम्मा कहती हैं मार्केट से ये परचेज करके ले आओ, पापा कहते हैं ये परचेज करके ले आओ। परचेज वर्ड तो हम सबने सुना है, बट ये नेट परचेज क्या है? यस, थोड़ा सा नया है ना बच्चों। नेट परचेज क्या है? हमने मार्केट से जितना सामान परचेज किया बच्चों, मान लो हमने बच्चों मेरी मोबाइल की शॉप थी, मैंने दिल्ली से परचेज किए 100 पीस ऑफ मोबाइल। मैंने 100 पीस परचेज किए। जब मैंने मोबाइल वो परचेज किए, जब मैं वो मोबाइल यहाँ पे लेके आया, आपको याद है मैंने कितने पीस परचेज किए? 100 पीस। और आप ये बताओ एक पीस की क्या कॉस्ट थी? 1000। तो मैंने परचेज किए टोटल बेटे कितने परचेज किए मैंने? 100 मोबाइल के पीसेस थे, 1000 उसका रेट था, आपने 1 लाख रुपीज़ का टोटल परचेज किया। हालांकि आपको ये सब ब्रैकेट में शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ परचेज का अमाउंट दिया होगा, आपने पुट करना है। तो मैंने 1 लाख रुपीज़ के मोबाइल परचेज किए, यानी 100 पीस परचेज किए। जब मैं यहाँ लेके आया बेटा तो मैंने देखा कि उसमें से 10 पीस तो ख़राब थे, जो नॉट वर्किंग थे। अब बताओ मैं क्या करूँगा उन पीसेस का? क्या हम कस्टमर को ख़राब पीस बेच देंगे? नहीं ना बच्चों। जब मैंने वो पीस परचेज किए तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़ टोटल। और जब मैं यहाँ पे लेके आया अपनी शॉप पे तो देखा कि वो पीस में से 10 पीसेस ख़राब थे। अब बताओ हम ख़राब पीस का क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, हम उन पीसेस को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। इस इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। बच्चों जब हमने गुड्स बाय की इज़ कॉल्ड परचेजेस। अब उसमें से कुछ पार्ट जो ख़राब था या नॉट इक्वल टू सैंपल था या क्वालिटी में खराबी थी, उसमें रिटर्न टू सप्लायर, हमने उसे वापस कर दिया, इज कॉल्ड परचेज रिटर्न।
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, माइनस परचेज रिटर्न। सपोज 10,000 था, तो अब बताएं कि बाहर नेट अमाउंट कितना आएगा। 1 लाख माइनस 10,000, आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 90,000। क्लियर पॉइंट। सबसे पहले बताओ क्या किया। सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक पुट किया। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया होगा बच्चों, पहले वो पुट करेंगे। फिर ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट परचेजेस। बताएं नेट परचेज क्या होता है। नेट परचेज इज परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, कि जितना हमने परचेज किया उसमें से जितना हमने वापस कर दिया वो निकाल दो, जो बच गया रिमेनिंग इज कॉल्ड नेट परचेजेस। ये पुट कर दिया हमने। फिर और इसमें क्या आएगा, नंबर 3, फिर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस तो सुना है हमने वर्ड, पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? तो सुनो बच्चों, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, आपको कोई भी एक्सपेंस गुड्स को परचेज करने में या अपने गोडाउन तक, अपनी शॉप तक लाने में जो भी आपने खर्चा किया, ऑल आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यू नो, मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि हमने ये मोबाइल जो परचेज किए थे 1 लाख मोबाइल, 1 लाख रुपीज़ के मोबाइल, ये कहाँ से परचेज किए थे बच्चों? वी आर इन पंचकुला चंडीगढ़। हमने मोबाइल कहाँ से परचेज किए? दिल्ली से। अब जब मैं दिल्ली से 100 पीसेज ऑफ मोबाइल परचेज करूँगा और जब मैं उन्हें वहाँ से लेके यहाँ पे आऊँगा, तो दिल्ली से लेके और अपने शोरूम, अपनी शॉप तक जब मैं वो पीसेज लेके आऊँगा मोबाइल के, तो क्या मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। रास्ते का किराया भी दिया मैंने, कैरेज। और जब हम दिल्ली से आएंगे पंचकुला या चंडीगढ़, तो हमें लोकल टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यस और नो? यस। तो जो भी खर्चे हम करते हैं, और ये सब दिए होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। तो मैंने क्या क्या खर्चे किए, मुझे गिवन क्या क्या थे। नंबर 1, जो पीसेस थे मोबाइल के, मैंने लेबर से उन पीसेस को अपनी गाड़ी में रखवाया। 100 पीस रखवाए थे गाड़ी में आपने लेबर से। बेटे जैसे ये तो एग्जाम्पल था, अगर मैंने मान लो 1000 पीस परचेज किए होते या और ज़्यादा पीस परचेज किए, तो मुझे रखवाने पड़ते लेबर से। तो जब हम लेबर से काम लेंगे तो उसे क्या पे करना पड़ेगा? यस, वेजेस। तो मैंने वेजेस पे की, मुझे याद है 5000 रुपीज़ की मैंने वेजेस पे करी, और 5000 रुपये मैंने वेजेस पे करी। और मुझे याद है किराया दिया हमने, कैरेज 5000 रुपये मैंने कैरेज पे किया। तो अभी 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये 2 गिवन थे हमें क्वेश्चन में। आप ऐसा करें, इसके ना अमाउंट बिल्कुल उसके साथ ही लिखें, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी बच्चों। वेजेस 5000 एंड कैरेज 5000। तो ये आपने टोटल कितना बच्चों पे किया? 5 + 5 10,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है। अब आप सभी का टोटल कर लेंगे। 1 लाख की ओपनिंग स्टॉक था, 90,000 का बच्चों परचेजेस थे, नेट परचेज, और 10,000 एक्सपेंसेस थे। टोटल आपके पास आ गया 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। नाउ तो फर्स्ट आपने क्या पुट किया? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या पुट किया? ऐड किए नेट परचेजेस। फिर उसमें आपने एक्सपेंसेस को भी ऐड किया, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ रही है। क्वेश्चन बच्चों ने क्वेश्चन किया, वेरी गुड, कि सर एक्सपेंस को हम क्यों ऐड करें? बिकॉज बेटा एक्सपेंसेस जब हम पे करेंगे तो उससे हमारे गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए हमने उसे ऐड किया। और लास्ट में हम लेस करेंगे, लेस। ये गिवन होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हमें गिवन था, सपोज हमें 50,000 गिवन था, ये गिवन था बेटे क्वेश्चन में। और हम लास्ट में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि लेस लिखा हुआ, लेस, तो माइनस करेंगे 2 लाख माइनस 50,000, दिस इज 1,50,000। ये हमारा नेट आंसर आ गया। और इसे लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। शॉर्ट फॉर्म क्या है? COGS, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों, जहाँ पे टोटल आया था 1,50,000, मैंने वहाँ पे एक लाइन और लगा दी। बताओ मैंने एक लाइन क्यों लगाई? सर आप स्टाइल मार रहे हो। नहीं बेटा, 2 लाइंस का अकाउंट्स में मीनिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, अकाउंट बंद हो गया है। डबल लाइन का मीनिंग है, इट मीन्स टू क्लोज द अकाउंट।
कि अगर जहाँ भी हम डबल लाइन लगाएंगे यहाँ पे अकाउंट ख़त्म हो गया, अब इसके आगे नहीं जाना आपको, यहाँ पे क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, A/C, अकाउंट क्लोज, यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया है। तो जल्दी बताओ हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फॉर्मूला किया, क्या फॉर्मेट था। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट आइटम क्या आती है उसमें, ओपनिंग स्टॉक, हमें दिया होगा पहले वो पुट कर लेंगे। फिर ऐड क्या करते थे, नेट परचेजेस। क्या था फॉर्मूला, नेट परचेज का फॉर्मूला क्या था, जितना हमने परचेज किया, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, जितना वापस कर दिया वो लेंगे नेट। जितना हमने परचेज किया उसमें जितना वापस कर दिया वो माइनस कर लो, ये नेट परचेज आ गया। फिर ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है उससे, इसलिए हम उसे ऐड करेंगे। फिर लास्ट में क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, ये भी गिवन होगा आपको। तो ये आंसर आ गया क्या आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, तैयार हो, एक ही क्वेश्चन सिर्फ, यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लिखो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन 1 आप सबके लिए है बच्चों, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 70,000, परचेज रिटर्न 20,000, और इसके बाद वेजेस हमें गिवन थी 10,000, और एक लोकल टैक्स गिवन था, बेटे ये भी एक्सपेंस है 10,000। कैरेज भी कर लें, नहीं दो ही काफ़ी एक्सपेंस। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, आपने मुझे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भेजना है। करोगे बच्चा, मुझे नोटबुक पे करके इसका मुझे आंसर आप व्हाट्सएप करो। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में क्या था, हम फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने कुछ पार्ट थ्योरी का डिस्कस किया, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल किया हमने। थ्योरी मैंने आपको आज 5 टर्म्स सिखाई थी, बेसिक टर्म्स, और न्यूमेरिकल में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्स्ट स्टेप समझा दिया, फर्स्ट स्टेप सिखाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो आप जल्दी से फटाफट इसे रिवाइज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करके, यानी आप मुझे 5 टर्म्स नोटबुक पे लिख के और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे उसकी इमेज मुझे भेजो, मैं उसे चेक करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा और आपने खूब इन्जॉय भी किया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते, एनी टाइम मुझे आप कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।